अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर सुहेल खान साहब को मैंने फिर रिक्वेस्ट की है और आज फिर इनके साथ बातचीत करेंगे। और आप लोगों ने जो जो कमेंट किए हैं, एक एक कमेंट जो पहली वीडियो कल मैंने की थी वो एक एक कमेंट इन्होंने खुद सुना है। ऐसे ही है सुहेल भाई? जी बिल्कुल। और मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा तमाम चाहने वालों का, और जिन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, दुआएं की, इतनी तारीफ़ें। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये सारे कमेंट्स पढ़ के, एंड आई लव यू ऑल। मैंने भी वीडियो किया पाकिस्तान की हार पे, बहुत से जर्नलिस्ट और ने भी किया होगा। इनकी राय भी हम लेंगे, फिर पाकिस्तान इंडिया मैच पे भी लेंगे, और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के ऊपर भी इनकी राय लेंगे। आप देखिएगा, आपको सबसे डिफरेंट ज़रूर लगेगा, क्योंकि हम लोग जब मैच देख रहे होते हैं ना तो हमारा ध्यान कभी इधर पटक गया, कभी उधर पटक गया, ज़ाहिर आंखें कभी गपशप लगा ली। ये पूरा फोकस होके सारे का सारा मैच सुन रहे होते हैं, पूरे का पूरा। अच्छा, मुझे पहले एक लोगों के लिए ज़हन में आएगा, आप लोगों को कमेंट आपने कैसे सुने, कैसे हैं बेसिकली? देखिए, बेसिकली बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, अगर सब कोई देख सकते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमारे फ़ोन में, हमारे पास जो भी ऐसी फैसिलिटी में एक स्क्रीन रीडर मौजूद होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, वो हमें सारी चीज़ें रीड करके बता रहा होता है। तो आप जो कह रहे हैं वो सुन रहे होते हैं? जी, जो लिखा हुआ है हम उसको, मैं एटलीस्ट सुन रहा होता हूँ, और उसको जो है वो रीड कर रहा होता हूँ अपने तरीके से। आज पाकिस्तान बेसिकली किस वजह से मैच आ रहा है? ज़ाहिर है बॉडी लैंग्वेज तो आप नहीं देख पाए, बट आपको सुन रहे हैं, सब चीज़ें देख, मतलब आप महसूस कर रहे हैं, तो किस वजह से आपकी नज़र में पाकिस्तान हारा? देखिए, न्यूजीलैंड शुरू से फेवरेट था। मैंने आपको कल ही बता दिया था, कल हम जिक्र कर रहे थे कि न्यूजीलैंड से हम कभी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीते, और वही हुआ। मैं मतलब मुझे पाकिस्तान की हार से कोई ज़्यादा ना शौक लगा है, और ना मैं ये कहूँ कि नहीं बहुत कोई अफसोस हो रहा है। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वही की वही हैं। हमने यही 96 रन आज 7 ओवर में दोबारा दे दिए। शुरू में विकेट लेने के बाद हमने पार्टनरशिप करवा ली, उनके फिनिशर्स ने फिनिश किया। हमारी टीम ने 160 प्लस डॉट बॉल्स खेली हैं। अकेले बाबर आजम ने 52 डॉट बॉल्स खेली हैं। आखिरी 5 साल का वर्स्ट पावर प्ले पाकिस्तान क्रिकेट का आ गया। आखिरी 5 साल का अब अंदाज़ा करें, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में जो एक हमें फीलिंग आ रही थी, जिस तरह से वो ओवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं पे इस मैच में है ही नहीं, सिवाय उस मौके पे जब हमने 3 आउट कर लिए थे। अगर आप पहले 20 ओवर में 66 रन बनाएं, 316 चेस करते हुए 162 डॉट बॉल्स खेलें, फिर आप कैसे जीत सकते हैं? क्या आप जीतना डिजर्व करते हैं? पहले तो सवाल हमें अपने आप से ये करना चाहिए। अच्छा, अब पाकिस्तान इंडिया पे भी आएंगे, बट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया बांग्लादेश के मैच में पहले तो मैं आपको बताऊं, बड़े माइलस्टोन्स होने वाले हैं। अगर कल हुए तो रोहित शर्मा 12 रन दूर हैं, 11,000 रन मुकम्मल करने वाएंगे, चौथे इंडियन बन जाएंगे। विराट कोहली दुनिया क्रिकेट में 14,000 रन वनडे इंटरनेशनल में मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन सकते हैं। 37 रन वो दूर हैं, चौथी चैंपियंस ट्रॉफी वो खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा 200 मैचेस मुकम्मल करने वाले 15वें इंडियन। मोहम्मद शामी 200 विकेटें मुकम्मल करने वाले 8वें इंडियन। तो इस तरह के कई माइलस्टोन्स हैं जो कल के मैच में अचीव हो सकते हैं। और शाकिब अल हसन के बगैर ये बांग्लादेश का पहला आईसीसी इवेंट होगा सिंस 2004 चैंपियंस ट्रॉफी। तमीम इकबाल नहीं है, लेकिन महमूदुल्लाह रियाद मौजूद हैं जो आईसीसी वनडे इवेंट्स में बड़ा अच्छा करते हैं। मुशफिकुर रहीम मौजूद हैं, मुस्तफिजुर रहमान मौजूद हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम भारत को हरा चुकी है, लेकिन भारत के लिए आई फील सब कुछ सेट है इस मैच में बड़ी शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए। अब पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला होना है 23 को, आपको ये मुकाबला कैसा दिख रहा है? देखिए, बात वही है कि इंडिया एक कंप्लीट फेवरेट्स की हैसियत से आएगा। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमें जीतना ही जीतना है। हार हम किसी सूरत बर्दाश्त कर नहीं सकते। हमारे लिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नॉकआउट की हैसियत इख्तियार कर गई है। 2017 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, हम पहला मैच हार गए थे, वहाँ से हमने कमबैक किया। मैं तो एक बात कहूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लीजिए, उस्मान खान को डेब्यू कराइए, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको पता है कि आज जो बाबर और सऊद का ओपनिंग पेयर था सना भाई, वो पाकिस्तान की वनडे हिस्ट्री का कौन सा वहाँ ओपनिंग पेयर था? अगर मैं आपसे एक आइडिया लूँ, आप बताएं, एक अंदाजा। आई डोंट नो। मैं बताऊँ? हाँ, यकीन करेंगे? नहीं। 174। 174वां डिफरेंट ओपनिंग पेयर था ये बाबर और सऊद का, जो आज वनडे में यूज़ हुआ है। तो मैं चाहूँगा उस्मान को डेब्यू कराइए। यूएई के कंडीशंस को भी जानते हैं, वनडे लिस्टे में अच्छा करते हैं, कुछ तो रिस्क लीजिए, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, शायद हम वहाँ से कोई मैच जीत लें। वरना अगर इसी तरह के सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए कुछ बचा नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ नशे स्टेडियम कराची में, ये सब बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन तल हकीकतों से आशना कर रहा हूँ अपने व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को, कि इन हकीकत से आशना होकर ही सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ खेलें, जीत जाएंगे।
ये बातें सब कुछ हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है इस कहने सुनने के लिए। अब सिर्फ जीत चाहिए पाकिस्तान को, वरना ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो वक्त अनफॉर्चुनेट चल रहा है, कहीं बहुत बड़े डिबाकल की तरफ हम मज़ीद ही ना चले जाएँ। सही है। अब लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला भी होगा, कोई टीम है जो आपके ख्याल में इंडिया को काबू कर सकती है? न्यूजीलैंड ही कर सकती है। न्यूजीलैंड कर सकती मैं है? तो पहले ही कह चुका हूँ ना, मेरे लिए तो मेरे फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। ओ, इंडिया नहीं है फाइनलिस्ट आपके? इंडिया मेरे नज़दीक देखें, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन एक जो लैग बुमराह का है ना, और जो न्यूजीलैंड ने इस वक्त एक साइकोलॉजिकल एज लिया हुआ है इंडिया को टेस्ट सीरीज उन्हीं के मुल्क में हराकर जो वो आ रहे हैं। देखिए न्यूजीलैंड जिस अंदाज से एक मोमेंटम उसने पकड़ा हुआ है ना, और कुछ खबरें जो इंडियन हमें ड्रेसिंग रूम के जो इंडियन मीडिया की पढ़ रहे हैं, गौतम गंभीर के हवाले से, उनकी टीम इशूज़ के हवाले से, तो जिस अंदाज से ठीक है उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन जो मामलात हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वैसे तो ऑन पेपर इंडिया की टीम न्यूजीलैंड से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो मामला है ना न्यूजीलैंड इंडिया का, और जो चैंपियंस ट्रॉफी में वो वाहिद बार एक मैच 2000 के अंदर हुआ, और वो 2000 में जिस तरह फाइनल से में भी इंडिया को हरा गई थी न्यूजीलैंड, तो वो एक मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड फेवरेट है। लेकिन आपका जो सवाल है कि अगर कोई टीम इंडिया को काबू कर सकती है ना इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मेरे नज़दीक ना वो ऑस्ट्रेलिया है, ना वो इंग्लैंड है, वो न्यूजीलैंड है। वो न्यूजीलैंड है। वो न्यूजीलैंड। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान को एक चीज़ जो ऐड करने से टीम में फ़र्क पड़ सकता है, वो क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उस्मान खान को खिला दीजिए। और बॉलिंग में? या बॉलिंग में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, आप क्या करेंगे? आप हसनैन को चांस देते हैं मैक्सिमम, तो बॉलिंग में तो आपके पास यही है जो कुछ है, इन्हीं को परफॉर्म करना होगा, बॉलिंग में नहीं। लेकिन आप बैटिंग के अंदर कुछ अलग करें तो शायद पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाए। हारिस रऊफ के बारे में क्या कहेंगे? उनकी क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए अब? देखिए क्रिकेट तो है, आप इतना जल्दी अंडरमाइन तो नहीं कर सकते। शायद हमने कहीं हाफ फिट हारिस को तो नहीं खिला दिया, जो फ़खर के साथ भी आज हो चुका है। ये हमें फैसले सोचने पड़ेंगे, ये बड़े रिस्की डिसीजन होंगे। ऐसा तो नहीं है हारिस की क्रिकेट नहीं है, देखें परफॉर्मर रहे हैं बड़े, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी अभी रिसेंटली परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को मेक श्योर करना होगा कि अब इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करना है। सही है। तो दोस्तों ये थे सुहेल खान साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू की, और पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर भी, इंडिया के अपने मैच के ऊपर भी, ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी। तो इन पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा, सारे कमेंट आपके फिर से ये सुनेंगे। और अगेन जाने से पहले सना भाई थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे एक चांस दिया है, मेहरबानी, आप टाइम देते हैं। और आपके जो फैंस हैं उनका अगेन आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर। सुहेल भाई एक बात मुझे बताएं, आपने जितने कमेंट सुने, आपको सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट क्या लगा? यार मसला ये है कि सना भाई अगर मैं एक कमेंट कर दूं बता दूंगा ना, तो चलिए तीन बता दें। तीन लोगों के बहुत से आई लव यू टाइप थे ना आपको, हाँ, I love you थे, लेकिन तीन खास कमेंट जो आपके मन में बड़े लगे, दिल पे लगे आपके। इस वक्त सेलेक्ट करना बहुत ही टफ हो जाएगा मुझे कि मैं कोई तीन जो है ना वो कमेंट्स को सेलेक्ट करके बताऊं, लेकिन ऑल इन ऑल मुझे जितनी मोहब्बतें इज़्ज़तें मिली हैं, आई जस्ट लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट, आई शुड से एवरी कमेंट ऑफ इट। एक चाहे वो छोटे से छोटा कमेंट हो या बड़ा कमेंट हो, लेकिन लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सारे के सारे ही मेरे दिल को लगे।